रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की एक कालजयी रचना है। रश्मि रथी का संपूर्ण पाठ लेकर मैं राजेश कुमार प्रस्तुत हूँ। यह खंड काव्य सभी कविता प्रेमियों के ज़बान पर रहता है। इसे कविता प्रेमी तो पसंद करेंगे ही, मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ और साहित्य प्रेमी भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। महाभारत में कर्ण वचन है, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। महाभारत में श्री कृष्ण वचन में कहा गया है, ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नियतव्रत रिपुष्वपि दयावांश्च तस्मात् कर्णो वृषः स्मृतः बहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपात् शृणं पांडव तत्समं त्वद्वेशिष्टं वा कर्णं मन्ये महारथम। रश्मि रथी के सप्तम सर्ग में कहा गया है, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का दलित तारक समुद्धारक त्रिया का बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। रश्मि रथी में कुल 7 सर्ग हैं। मैं इसका प्रारंभ रामधारी सिंह से दिनकर तक की यात्रा से कर रहा हूँ। बिहार राज्य, जिला मुंगेर अब बेगूसराय, गांव सिमरिया, मिथिलांचल का प्रसिद्ध तीर्थ, उसी के सामान्य से काश्तकार बाबू रवि सिंह के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। नाम पड़ा रामधारी सिंह। 2.5 ही वर्ष के थे ये रामधारी सिंह कि पिताजी चल बसे। विधवा माँ करने लगी बच्चों का लालन पालन, परिवार का संचालन, सहयोग मिला कुछ हितैषी कुटुंबी जन का। परिस्थिति ठीक विपरीत और पढ़ाई का चाव प्राणों में बसा। गांव से लोअर प्राइमरी कर मिडिल तक पढ़ने 4 किलोमीटर रोज चल कर बारो, फिर मैट्रिक तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर चलकर मोकामा, बीच में गंगा नदी। सन 1928 में मैट्रिक, तब गांव छूटा। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से इतिहास में प्रतिष्ठा सहित BA। इतना होते होते 1932 ईस्वी व्यतीत। यूं तो पढ़ने का चाव अंतिम क्षण तक वैसा ही रहा, पर 1932 ईस्वी के बाद आगे पढ़ने की व्यवस्था के अभाव में नौकरियों की खोज, क्योंकि परिवार के बोझ। पहली नौकरी बरबीघा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर 1933-34 ईस्वी, फिर निबंधन विभाग के अवर निबंधक के रूप में 1934 से 1942 तक, 1943 से 1945 ईस्वी तक सांग पब्लिसिटी ऑफिसर, फिर जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक पद पर 1947 से 1950 तक। इसके बाद मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक 1950 से 1952 तक। स्वतंत्रता मिली और पहली संसद गठित होने लगी तो अपने प्रेरक कवित्व के कारण कांग्रेस की ओर से निर्वाचित होकर राज्यसभा के सदस्य रूप में 1952 से 1963 तक, 1963 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति, अंततः 1965 से 1972 तक भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार। 24 अप्रैल 1974 को रात्रि में तिरुपति आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शनों से लौटकर मद्रास में शरीर त्याग। श्री रामधारी सिंह के दिनकर तत्व को पोषित पल्लवित किया तुलसी जी के रामचरितमानस तथा मैथिली शरण जी गुप्त एवं माखनलाल जी चतुर्वेदी की कविताओं ने।
उनके मन पर जिनकी छाप पड़ी और जिनसे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की वे घटनाएं और व्यक्तित्व हैं। अपने देश का स्वतंत्रता संग्राम, विश्व स्तर पर स्वातंत्र्य कामियों के संघर्ष, गांधी जी के कार्य और विचार, लेनिन के नायकत्व में निष्पादित क्रांति, भगत सिंह की और गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादतें, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन, स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट, दो विश्व युद्ध और उनके कारण, विचार जगत और साहित्य लोक के संघर्ष विवाद, उनके लगभग 5000 पृष्ठों में प्रकाशित वाङ्मय में इन सब की अनुगूंज स्पष्ट रेखांकित की जा सकती है। कवित्व के धरातल पर रवि बाबू, इकबाल और नजरुल इस्लाम से इन्होंने गहरी प्रेरणा ली। इन्हीं के आधार पर भारत जैसे महान राष्ट्र के 5वें असली राष्ट्र कवि वे सिद्ध हुए। उन्हें राष्ट्रीयता का उद्घोषक और क्रांति का उद्गाता तो सभी ने माना। उनकी रेणुका, हुंकार, सामधेनी आदि की कविताएं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुईं। इसी रूप में उन्हें बहुत अधिक लोकप्रियता मिली, लेकिन उनका दूसरा अधिक मानवीय पक्ष इससे छिप भी गया। किंतु कोमल भावनाओं की जो क्षीण धारा रेणुका में प्रकट हुई थी, रसवंती में सुविकसित होकर उर्वशी के रूप में भुवन मोहिनी सिद्ध हुई। कहते हैं कि उर्वशी हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है, न भूतो। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान का सबसे ज्वलंत रूप प्रकट हुआ है उनकी सुविख्यात लंबी कविता परशुराम की प्रतीक्षा में। युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद्व तो कुरुक्षेत्र में व्यक्त होकर सुप्रतिष्ठित हो ही चुका है। उनका गहन अध्ययन एवं सुगंभीर चिंतन मार्मिक अभिव्यक्ति पा सका है अधिकतर उनकी गद्य में। गद्य के अप्रतिम शैलीकार के रूप में उन्होंने वैयक्तिक निबंध, साहित्यिक आलोचना, बोध कथाएं, संस्मरण, यात्रा विवरण सभी कुछ लिखकर अपनी विलक्षण प्रतिभा से हिंदी साहित्य को समृद्धतर किया है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक विशाल ग्रंथ उनकी गहन गवेषणा, सूक्ष्म अन्वेषण, भारतीय संस्कृति से उद्दाम प्रेम का विशिष्ट उपहार तो है ही, उनकी विलक्षण क्षमताओं का अत्यंत सजीव प्रमाण भी है। मानवता के प्रति प्रतिबद्धता, दलितों दुखियों की दुर्दशा पर उत्साहपूर्ण रोष, गहन भारत प्रेम और भारत धर्म की परिपूर्णतम अभिव्यक्ति उनके साहित्य के सुंदरतम लक्षण हैं। उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना बारदोली विजय थी, जो रीवा मध्य प्रदेश की छात्र सहोदर नामक पत्रिका में छपी थी। सन 1929 में पुस्तक रूप में प्रणभंग शीर्षक खंड काव्य प्रकाशित हुआ था। अंतिम कविता संग्रह था हारे को हरिनाम शीर्षक, जो 1971 में प्रकाशित हुआ। गद्य पद्य मिलकर उनकी कुल रचनाएं लगभग 50 हैं। अनेक देशी विदेशी भाषाओं में उनकी कविताएं अनूदित हो चुकी हैं। उनकी बाल कविताओं और अन्य फुटकर काव्य रचनाओं का रूसी अनुवाद बहुचर्चित एवं सुप्रशंसित हो चुका है। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित तथा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत दिनकर जी भारतीय काव्य गगन के अति देदीप्यमान नक्षत्र हैं।